नमस्ते दोस्तों। हाल ही में हमने अपने कुछ पड़ोसी देशों का आर्थिक हालात देखे। हमने देखा किस प्रकार से श्रीलंका में लोग त्राही त्राही कर उठे। नेपाल में भी इन्हीं दिनों में अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी। वहीं पाकिस्तान, एक भिखारी देश जिसकी अर्थव्यवस्था पहले से ही डगमगा रही थी और गर्त में चली गई। ऐसे में हमारे देश में सवाल उठने लगे कि आखिर इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं में ऐसा क्या कारण थे कि अच्छा भला चलता हुआ देश अचानक से कंगाली के कगार पर पहुंचने लगा। लोग सवाल उठाने लगे। तो लोगों के इन सवालों के बाद जो कुछ कारण सामने आए, उनमें बहुत सारे तो वैश्विक कारण थे। यूक्रेन और रशिया की लड़ाई, कोरोना वायरस के कारण होने वाला लॉकडाउन, इसके अलावा एक महत्वपूर्ण कारण भी था जिसमें यह देखा गया कि जो सरकारें अपने नागरिकों को अत्यधिक सब्सिडी या मुफ्त में सामान या सेवाएं प्रदान कर रही हैं। बहुत सारी सेवाएं ऐसी हैं जिसमें सरकारों को विदेशों से धन लेना पड़ता है, लेकिन वो अपने नागरिकों को मुफ्त में प्रदान करती हैं। जैसे अगर श्रीलंका जैसे देश को दूसरे देशों से गेहूं मंगाना पड़ता है और वो गेहूं मुफ्त में अपने नागरिकों को देना पड़ता है, तो उसका आर्थिक बोझ सरकारों पर पड़ता है। तो हमारे देश में भी चर्चा चल उठी। सुप्रीम कोर्ट में भी आज इसी विषय पर चर्चाएं हो रही हैं कि हमारे देश के अंदर कुछ राजनीतिक दलों द्वारा राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए मुफ्त का जो कल्चर आरंभ कर दिया गया है, वो कहां तक ठीक है। क्या भविष्य के लिए ये कल्चर, या कहें कि ये जो मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए क्या ठीक है? क्या इसी प्रकार भारत दुनिया के सामने एक आर्थिक महाशक्ति बन सकेगा, या हमारे भी हालात खराब होने ना लग जाएं? हमारे साथ इसी विषय पर आज चर्चा के लिए मौजूद हैं जाने माने समाज सेवी श्री जोगेंद्र खट्टर जी। खट्टर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। खट्टर जी, हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से अर्थव्यवस्थाएं डगमगा रही हैं, धराशायी हो रही हैं, और उसके बड़े कारणों में से सब्सिडी और मुफ्त में नागरिकों को सामान, बिजली, पानी, इस प्रकार की चीज़ें प्रदान करना। हमने देखा है कि दिल्ली सबसे पहला एक ऐसा राज्य बना जहां पर सरकार मुफ्त बिजली के एजेंडे पर आई, मुफ्त इंटरनेट प्रदान करने की वादे किए, बहुत सारी चीज़ें मुफ्त में प्रदान करने की बात की गई, मुफ्त में रोडवेज़ की सेवा देने की बात की गई, डीटीसीबी की। तो ये सब चीज़ें मुफ्त में दिल्ली सरकार दे रही है। इसको आज दिल्ली सरकार के इस मॉडल को बहुत सारी सरकारों ने अपने राज्यों में उतारने का प्रयास किया। पंजाब में भी इसी चीज़ों को लेकर चुनाव लड़ा गया, कहा गया कि बिजली मुफ्त दी जाएगी। अब हम देख रहे हैं हर चुनाव में हर राजनीतिक पार्टी, एक पार्टी नहीं, लगभग हर राजनीतिक पार्टी बहुत सारे वायदे करती है मुफ्त के। तो आपको क्या लगता है कि जो ये कल्चर एक आरंभ कर दिया गया है हमारे देश में, मुफ्त का कल्चर, ये हमारे देश के लिए किस प्रकार से घातक सिद्ध हो सकता है? अमित जी, देखे जैसे अभी आप स्वयं ही बता रहे थे कि श्रीलंका की हालत, पाकिस्तान की हालत जो है वो किस तरह से उनका डाउनवर्ड जा रही है उनकी इकॉनमी। तो उसका मुख्य कारण अब श्रीलंका में आपने देखा कि कोरोना के बाद उन लोगों ने जो है ना वो टैक्स कम कर दिया, जीएसटी जो है वो कम कर दिया, जिसके कारण से उनको गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू आना चाहिए था वो रेवेन्यू नहीं आ पाया। यही एक कारण रहा कि उनका इकॉनमी जो है वो नीचे आने की तरफ जो है चलती गई और आज वहां पर स्थिति जो है आपके सामने है। फॉरेन रिजर्व उनके जो है वो बिल्कुल खत्म होते चले गए और आज वो श्रीलंका जो है वो किस जगह पर, किस स्थान पर आकर के खड़ी हुई है वो विश्व के सामने है। तो ये जो मुफ्त की जो बांटने की जो चीजें हैं वो केवल और केवल, कई दफा जैसे आज दिल्ली सरकार ने तो इतनी अधिक इसको बढ़ावा दे दिया कि पानी भी फ्री हो गया, बिजली भी फ्री हो गई, महिलाओं के लिए जो है वो बसें भी फ्री कर दी, और इसके साथ साथ जो है वो अपना दूसरे राज्यों में पंजाब इत्यादि में 1000 रुपये महीने का भी उन्होंने महिलाओं को देने की बात कर दी। गुजरात में भी 1000 रुपये महीना महिलाओं को भी देने की बात तो कर रहे हैं।
तो ये रेवेन्यू तो जनरेट करने की बात नहीं करते कि हमें रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करना है, तो सरकार चलेगी कैसे, बैलेंस कैसे होगा, ये इसके बारे में, इस विषय में नहीं सोचना चाह रहे। इनको केवल और केवल सत्ता में आने के लिए अपना जो है वो फ्री में बांटने की एक होड़ सी एक लग गई कि मैं फ्री में बांट दूंगा तो लोग जो है निचले तबके या जो भी गरीब व्यक्ति हैं जिनको वाकई में आवश्यकता है इन चीजों की, वो वोट दे देंगे। लेकिन जो राज्य सरकार का राजस्व है वो किस दिशा में जाएगा, और साथ में जो हम फ्री में बांट बांट करके जो गरीब तबका है उसको हम निठल्ला बनाते चले जा रहे हैं, ये भी जो है वो भयानक आने वाली है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इन फ्री के वादों से, इन फ्री के बांटने वाली चीजों से, देखिए मुफ्त में इलाज करना वो एक अच्छी बात है, मुफ्त में इलाज करना, लेकिन ये जो चीजें आज आयुष्मान भारत के माध्यम से जैसे पूरे भारतवर्ष में मुफ्त में इलाज कराने की जो एक गरीब आदमी को सुविधा दी गई, वो इलाज तक तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ आप उनको बिजली भी, पानी भी फ्री देना शुरू कर देंगे तो उनको निठल्ला बनाने की तरफ जो है हम अग्रसर हो रहे हैं। ये इसके परिणाम घातक हो सकते हैं आने वाले समय में। जी बिल्कुल खट्टर जी, हमने बिल्कुल ये देखा है कि बहुत सारी जो सरकारें थी, जो बनी थी या बन रही हैं, अब जो चुनाव आने वाले हैं उसके लिए जो तैयारियां कर रही हैं, हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के जो चुनाव हुआ या पंजाब का चुनाव हुआ तो अलग अलग तरह के वायदे किए गए। कहीं पे मोपेड देने का वायदा करा तो किसी ने साइकिल देने का वायदा करा तो किसी ने लैपटॉप मुफ्त में देने का वायदा करा। इस पर भी आखिर खर्चा होता है, और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश सरकार को हम देखते हैं, उन्होंने लैपटॉप उस समय पे बहुत सारे लैपटॉप्स बांटे, और वो लैपटॉप्स किसे दिए गए? वो उन बच्चों को दिए गए जिन्होंने 12वीं पास करी। 12वीं पास, इंटर पास करने वाले बच्चों को जब लैपटॉप दे दिए गए तो आधे से ज़्यादा लैपटॉप तो लोगों ने बेच दिए। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि मुफ्त में राशन जो सरकारें बांट रही थी कई सालों से, वो मुफ्त का राशन आता तो गरीब के नाम पे है और वो बिक जाता है आम दुकानों पर, या उसको जो लेने पहुंचते हैं वो उसके हकदार ही नहीं होते। तो मुफ्त का जो पिलफरेज है, ये जो चीज़ है, इसको किस तरह से, ये भी एक हमारे देश के लिए खतरा है, क्योंकि हम देखते हैं कि सरकार जो तेल खरीदती है, जैसे हम कच्चे तेल की बात करें, कच्चा तेल खरीदती है, डॉलर दे के खरीदती है, और वो हम चाहते हैं कि उसके ऊपर अत्यधिक सब्सिडी दी जाए, गैस के ऊपर सब्सिडी दी जाए, तो इसका भार भी उन कंपनियों पर पड़ता है। और वो जो कंपनियों पर भार पड़ता है, वो जब दिवालिया होने के कगार पर पहुंचती हैं, सरकार उन्हें बेचने की बात करती है या उनको प्राइवेटाइजेशन की बात करती है, तो विपक्ष में होने वाली कोई भी पार्टी हल्ला मचाती है कि सरकार पार्टियों को, इन कंपनियों को बेच रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से राजनीति है कि पहले तो सरकार को एक तरह से खोखला कर दो। सरकार अगर सुरक्षा के कदम उठाए, IMF लोन तब देता है जब सब्सिडी ना हो आपके उस सेक्टर के अंदर, तो इस तरह की चीजें जब होती हैं तो ही पैसा आता है। अदरवाइज अगर हम सब्सिडी अत्यधिक दें, हम अत्यधिक मुफ्त की सेवाएं दें, तो लोग हमें उन योजनाओं के लिए पैसा भी नहीं देते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो खट्टर जी, कहीं ना कहीं एक तरह से जिसे कह लीजिए चित भी मेरी और पत भी मेरी। अगर मैं सब्सिडी नहीं देता तो ये कह देंगे कि सरकारें, जो केंद्र सरकार है या दूसरी सरकारें हैं, वो सही से काम नहीं कर रही, वो रेट बढ़ा रही हैं, और सब्सिडी अगर हम देते हैं तो धीरे धीरे केंद्र सरकार के खजाने खाली होते चले जाएंगे, देश खोखला होता चला जाएगा कहीं। जी बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि यहाँ पर ज्यादातर हमारे हिंदुस्तान में केवल और केवल अपनी राजनीति को ऊपर लाने के लिए, केवल और केवल सत्ता में आने के लिए इस प्रकार के जो वायदे वो भी कर दिए जाते हैं, और साथ साथ फ्री की चीजें भी बांटनी शुरू कर दी जाती है, जबकि केवल और केवल हमें राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए इन सारी चीजों का ऐलान करना चाहिए। देखिए अभी पीछे जो हमारी भारत सरकार ने 20,000 करोड़ रुपया लगा करके जो वैक्सीन कोरोना के बाद जो लोगों को दी, वो तो एक समझ में आता है कि 20,000 करोड़ रुपया खर्चा करके भी लोगों को एक जो बीमारी से बचने का एक, मैं समझता हूं कि उस समय एक रामबाण जो दे दिया वैक्सीन के रूप में, तो ये चीजें तो देखो एक जायज सी लगती है, लेकिन इसके साथ साथ हम पानी भी फ्री दे दे और बिजली भी फ्री दे दे और उसके साथ साथ हम 1,000 रुपये पेंशन भी सबकी बांध दे, तो ये चीजें कहीं ना कहीं राजस्व को इफेक्ट करती हैं, और इसके साथ साथ जो इसकी इकोनॉमी को वो नीचे की तरफ लाने की कोशिश करते हैं।
आप राजस्व को बढ़ाने की कोशिश तो करते नहीं, आप जो है रेवेन्यू जनरेट करने की बात नहीं करते हैं, लेकिन केवल और केवल अपनी राजनीति को ऊपर लाने के लिए ये बड़ी एक विडंबना सी होती जा रही है कि राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को पालन ना करते हुए केवल और केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए जब ये फ्री की चीजें देना शुरू कर दिया, ये एक अच्छा जो है वो साइन नहीं है आने वाले समय में भारत के लिए। तो हम सब जितनी भी राजनीतिक पार्टियां किस क्षेत्र में है काम कर रही हैं, उनको इस विषय पर सोचना चाहिए कि सबसे पहले हमारे लिए भारत राष्ट्र है, राष्ट्र होगा तो ही हमारी सरकारें होंगी, राष्ट्र होगा तभी हमारी जो है वो राज्य सरकारें भी होंगी, तभी हमें सत्ता का सुख भोगने का भी जो है वो एक मौका मिल पाएगा। तो हमें सबसे पहले अपने राष्ट्र के हित को ध्यान रखना चाहिए, उसके बाद ये राजनीतिक वायदे होने चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि देश होगा, राष्ट्र होगा तो ही हम अपने देश के लिए काम कर सकेंगे, अपने देश में रह सकेंगे, खुशहाल रह सकेंगे। क्योंकि दोस्तों आपको बता देना चाहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब इकॉनमी की बात होती है तो उसमें IMF का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। इसके अलावा बहुत सारे देश अन्य देशों को कर्ज देते हैं। हमने सुना है कि कर्ज, आपने मीडिया पे सुना होगा कि कर्ज दे रहा है IMF। तो ये और बहुत सारी योजनाएं होती हैं जिसके लिए ये पैसा दिया जाता है। ये पैसा किस तरह से दिया जाता है इसको थोड़ा हमें समझना होगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल लें कि एक WTO, एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक जो एक कॉन्ट्रैक्ट है पूरी दुनिया के अंदर, उसके अंदर सारे देश हैं। तो उसमें कहा गया है कि कोई भी देश अपने देश के किसानों को या अपने देश के इंडस्ट्रियलिस्ट को इतनी ज़्यादा सब्सिडी नहीं देगा कि वो दूसरों को दबा दे। या फिर IMF ये भी कहता है कि अगर आपको आपके राज्य के लिए बिजली उत्पादन करने की कोई परियोजना शुरू करनी है तो आप पैसा कैसे लौटाओगे। अगर आपके राज्य के अंदर मुफ्त में बिजली दी जा रही है, आप मुफ्त में बिजली दे सकते हो, आपके पास इतना पैसा है, तो आपको हमसे पैसा लेने की आवश्यकता ही नहीं है। वो सीधा सीधा एक सवाल करता है, क्योंकि ऐसी घटना पूर्व में भी हो चुकी है। पंजाब द्वारा किसानों को मुफ्त में बिजली दी जा रही थी, तो जब पंजाब सरकार द्वारा कुछ बिजली प्रोजेक्ट्स के लिए IMF को कहा गया कि हमें पैसा चाहिए, हमें बिजली प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, तो उनका कहना था कि जब आप अपने राज्य में किसानों को मुफ्त बिजली दे सकते हो तो इसका मतलब है आपके पास सरप्लस बिजली है और उनको देने के लिए पैसा है, तो उस पैसे का इस्तेमाल आप अपने प्रोजेक्ट्स के लिए किए। तो ये कारणों के बाद, हालांकि ये घटना काफ़ी पुरानी है और उस सरकार द्वारा वो किसानों से मुफ्त बिजली वापस ले ली गई, लेकिन राजनीतिक कारण आप आ जाते हैं कि दूसरी जो विपक्षी दल हैं वो कहते हैं कि किसानों के साथ धोखा हो गया। इसी तरह से आज हम देखते हैं कि पंजाब में 300 यूनिट बिजली, दिल्ली में 300 यूनिट बिजली, हिमाचल में 300 यूनिट बिजली की बात की जा रही है, गुजरात में 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात की जा रही है। तो ये आखिर क्या हमारे देश का बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है कि हम फ्री में बिजली बांट सकते हैं? हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर से किसी भी योजना के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान को देख लीजिए, पाकिस्तान में भी IMF ने जो लोन देने के लिए शर्तें रखी हैं उसके अंदर उसने साफ कहा है कि आप बिजली और पेट्रोल पे जो सब्सिडी दे रहे हैं, इतनी ज़्यादा सब्सिडी दे रहे हैं कि हम आपको पैसा नहीं देंगे क्योंकि आप सब्सिडी में उस पैसे को खर्च देंगे। तो एक तरह से जो सरकारें हैं उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी सवाल उठ जाता है। खट्टर जी, ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो छवि खराब होती है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के सामने छवि खराब होती है, एक तरह से नेगेटिविटी कि वो पैसा हमें कर्ज दें कि हम अपने देश को आगे बढ़ाएं और उस पैसे को हम फ्री में बांट दें, तो ये छवि जो खराब होती है ये काफ़ी खतरनाक होती है। तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे जो पार्टियां इस तरह से करती हैं और एक छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खराब हो जाती है हमारी? अमित जी, बिल्कुल ठीक आपने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी छवि खराब होती है कि कहीं ना कहीं देखो सभी देश जो है वो वर्ल्ड बैंक इत्यादि से जो है वो लोन लेने का काम अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए लेते हैं, करना पड़ता है। किसी के साथ साथ ही पूरे देश की इकॉनमी जो है वो चल पाती है। लेकिन जब आप सभी स्टेट्स में आप कहते हो कि हम फ्री में बिजली दे देंगे, तो इसका मतलब वाकई ठीक है कि आपकी बात की हमारे पास इतना सरप्लस है कि हम लोगों को फ्री में बिजली दे सके। ये इस प्रकार के फ्री में बांटने वाले तो एक जुमले हैं, इनसे बचना चाहिए, इन चीजों से कि फ्री में बिजली बांटना, ये इस प्रकार के झूठे वादों से बचना चाहिए। जिस चीज से जनता का नुकसान हो रहा हो, कम से कम वो काम हमें नहीं करना चाहिए। यदि हम मान लो
भारत में अगर 4 या 5 स्टेट्स में 6 स्टेट्स में इसी तरह से अगर हम बिजली फ्री में बांटने लगे तो हमारा जो बैलेंस है वो बिगड़ना शुरू हो जाएगा, हमारी इकोनॉमी जो है वो हिलनी शुरू हो जाएगी। तो वही वापस उसी बात पे आऊंगा कि हमारा वापस जिस तरह से पाकिस्तान की इकोनॉमी आज बहुत ज्यादा निचले स्तर पर आ चुकी है, जिस तरह से श्रीलंका का हाल तो हम सबके बिल्कुल सामने ही आ चुका कि रिसेंटली जो है श्रीलंका का जो हाल हुआ, तो इस प्रकार की स्थितियां ना आए इसका भी हमें चिंता करनी चाहिए कि इस प्रकार की चीजें कम से कम भारत में ये चीजें ना शुरू हो। भारत आज विश्व में एक अच्छा, तो कहते हैं कि नाम मान और सम्मान विश्व में दिया जा रहा है भारत को, तो उस हमारा नाम मान और सम्मान भारत का जो है वो विश्व में बना रहना चाहिए, उसकी जो है डिग्निटी बनी रहनी चाहिए विश्व में। आने वाले समय में ऐसा ना हो कि लोग भारत को भी जो है वो उस श्रेणी में ला करके खड़ा कर दे कि देखो भारत की भी इकोनॉमी जो है वो वीक होती चली जा रही है फ्री की चीजें बांट बांट के। तो इन चीजों से बचना चाहिए। मैं फिर वही कहूंगा कि राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र है तो हम सब लोग हैं, राष्ट्र है तो हम कोई विपक्ष और पक्ष दोनों राजनीति कर पाएंगे। तो इस प्रकार अपने भारत राष्ट्र को नीचे की तरफ मत जाने दो, भारत को मजबूत बनाने की तरफ, भारत को आगे लाने की तरफ, भारत को विश्व का गुरु बनाने की तरफ जो है वो हमें कदम उठाने चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, विश्व गुरु बनाने के लिए, और अगर विश्व गुरु बनना है तो उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी छवि अच्छी होनी चाहिए। कोई भी संस्था अगर हमें सहायता देना चाहे तो उसे 2 बार सोचना ना पड़े। पाकिस्तान या श्रीलंका की तरह आज कोई भी इन देशों की सहायता करने के लिए आगे नहीं आ रहा। हाँ, भारत जरूर अपने एक पड़ोसी के नाते श्रीलंका की सहायता के लिए आया, लेकिन आज हम अपना दूसरे पड़ोसी पाकिस्तान को देखते हैं, दर दर भीख मांगता फिर रहा है। उनका जो राष्ट्रपति है, यहाँ तक नौबत आ जाती है कि वो दूसरे राष्ट्र के प्लेन में बैठकर अमेरिका जाता है, और अगर दूसरा राष्ट्र यानी सऊदी अरब का जो नवाब है वो उनसे जो पर नाराज़ हो जाता है तो उससे अपना जहाज़ वापस मांग लेता है, उसे फिर वापस दूसरे सरकारी जहाज़ में आना पड़ता है। तो इस तरह की स्थितियाँ, क्या हम चाहते हैं कि इस तरह से लोग दुत्कारें हमारे देश के लोगों को? आज पाकिस्तान के नागरिक अगर दूसरे देशों में चले जाते हैं तो वो उनको कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि वो एक तरह से मुफ्तखोर लोग हैं, उन लोगों को मुफ्त के खाने की आदत हो चुकी है। लेकिन भारत के जो नागरिक हैं आज भी किसी भी सेक्टर में चले जाएं तो भारत का झंडा आज भी बुलंद है। कहीं ना कहीं हर जगह पर भारत से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। हर व्यक्ति यही कहता है कि भारतीय एक मेहनत कश लोग हैं और अपनी बुद्धि और मेहनत के बल पर आज पूरी दुनिया में भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं। लेकिन कुछ राजनीतिक दल इस मेहनत करने वाले पूरे देश को बदनाम करना चाहते हैं, लोगों को मुफ्त की आदत डालना चाहते हैं, लोगों को मुफ्तखोर बनाना चाहते हैं, उसके साथ ही लोगों को एक तरह से कर्ज के जाल में फंसाना चाहते हैं। सरकारों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा अगर प्राप्त नहीं होगी फ्री की, और अपना जो रिसोर्सेज है वो हम अपने ही देश में वेस्ट करते चले जाएंगे अपने। इसके अलावा जो आज खट्टर जी ने बात कही, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं अगर हम अपने देश में विकसित नहीं करेंगे, सड़कों को हम विकसित नहीं करेंगे, हम बहुत सारी चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको विकसित नहीं करेंगे, उसकी बजाय हम बिजली पानी जैसी छोटी छोटी चीज़ों पर अपना वोट उन राजनीतिक दलों को दे देंगे जो केवल और केवल राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, तो देश के लिए ये हानिकारक सिद्ध होगा। खट्टर जी, आज आप हमारे साथ जुड़े, आपने जो चर्चा की, अपने विचार रखे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्ते।